दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एमडी कासिम अंसारी और आप देख रहे हैं कासिम मोटो यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आज आपको बताने वाला हूं इंजन ऑयल टॉपअप के बारे में कि इंजन ऑयल टॉपअप क्या होता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा टॉपअप के बारे में, या फिर किसी किसी बाइक में लिखा हुआ भी होता है। हीरो की जो ऑयल गेज होती है उसमें लिखा हुआ है 3000 टॉपअप, इस तरह का ऑप्शन लिखा हुआ आता है। तो असल में वो टॉपअप क्या होता है और हमें टॉपअप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, वो सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो मैं इंजन ऑयल दिखा के आपको बताता हूँ कि वो टॉपअप क्या चीज़ होता है। जैसे कि हमारे पास ये हीरो का ऑयल है, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये हीरो का ऑयल है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा टॉपअप। तो यहाँ पे दोस्तों 6000 किलोमीटर का यहाँ पे ऑप्शन देता है। मैं इसका फ़ोटो मैं सीधा स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप सीधा देख पाएंगे कि टॉपअप क्या चीज़ होता है। तो मैं लेफ़्ट साइड में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑयल जो होता है दोस्तों, ये 3000 किलोमीटर का इसका क्षमता रहता है। और वहाँ पे गेज में लिखा हुआ क्या आता है, जैसे कि हीरो की स्प्लेंडर बाइक हो या फिर पैशन प्रो बाइक हो, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 3000 टॉपअप, यानी कि 3000 किलोमीटर चलाने के बाद आप उस ऑयल आप टॉपअप कराइए। तो टॉपअप जो असल में होता है दोस्तों, उसका कहना है कि थोड़ा ऊपर से ऑयल डालिए, ठीक है। वैसे तो ये कंपनी वाले का कहना है कि ये ऑयल आप 6000 किलोमीटर चला पाएंगे, इसका वैलिड दिया है 6000 किलोमीटर का, जबकि हम लोग इसका मान्यता नहीं रखते हैं। अब क्यों नहीं रखते वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा कि हमें 6000 चलाना चाहिए फिर 3000 किलोमीटर चलाना चाहिए। यहाँ पे इस डिब्बा में लिखा हुआ है 6000 किलोमीटर। और अगर बजाज की बात करें तो बजाज बोलता है कि 10,000 किलोमीटर में आप चेंज कराइए। यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 किलोमीटर, ड्रेन इंटरवल ऑफ 10,000, देख सकते हैं ये 10,000 किलोमीटर का देता है ऑप्शन चलाने का। और ये इसका भी कहना है कि 5,000 किलोमीटर पे आप टॉपअप कराइए। तो टॉपअप असल में होता क्या है और ये टॉपअप किस ऑयल में कराना चाहिए किस ऑयल में नहीं कराना चाहिए। तो कंपनी वाले जितने भी होते हैं वो सभी लोग ये चीज़ें दिया हुआ है, सभी लोगों ने दिया है, सभी कंपनी वालों ने दिया है। जैसे कि मैं हीरो का एग्जांपल लेकर चलूँगा, ज़्यादातर तो यही चीज़ें चलती है, हीरो की कंपनी ही ज़्यादातर रनिंग में होती है भारत के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों 3000 किलोमीटर जब इस ऑयल को चलाएँगे तो हम ऑयल को टॉपअप कराएँगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम इस ऑयल को हम इंजन में डालेंगे तो वो ऑयल कितना होगा, ये ऑयल का गेज है, देखिए ये नापने का है। जब हम सारे ऑयल इसमें डाल देंगे, बाइक में 900 ml डाल देंगे 100cc बाइक में, तो मान के चलो ये जैसे गेज है तो इसमें एक निशान होता है, देखिए ये एक निशान होता है यहाँ पर। तो जब हम इस गेज को हम इस तरीके से अंदर डालेंगे तो यहाँ तक ये भर के आएगा, ये यहाँ तक आएगा। और टॉपअप का मतलब ये हुआ कि जब आपकी गाड़ी 3000 किलोमीटर चली जाएगी तो ऑयल आपका घट के यहाँ बीच में आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, या फिर ये पूरा सिंबल ख़त्म हो सकता है 3000 किलोमीटर पे। तो अब वहाँ पे कहना है कि 3000 किलोमीटर चलाने के बाद अब थोड़ा उसे ऊपर से ऑयल डालिए, उसके अंदर ऊपर से ऑयल डालिए और उसके बाद इसके बराबर में आप ले आइए। ऊपर डालने के बाद ऊपर से जो डालेंगे तो इतना बराबर करना है। तो अब फिर उसी ऑयल को फिर से आपको 3000 किलोमीटर चलाना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। उसी ऑयल को फिर से 3000 किलोमीटर चलाना है और 6000 किलोमीटर पे फिर सारे ऑयल को निकाल के नीचे से और उसे अच्छे तरीके से निकाल के फिर दोबारा फिर से नया ऑयल 900 ग्राम का ऑयल डालेंगे। तो ये जो जानकारी है दोस्तों, ये सभी ऑयल के लिए नहीं है, ये सिर्फ हीरो वाले का कहना है, अपना ब्रांड, कि अगर आप मेरे ऑयल को सिर पर डालोगे तभी ये चीज़ कर सकते हो, दूसरा किसी कंपनी का नहीं। हम चाहे वीडोल का डाल दें, सर्वो का डाल दें, एचपी का डाल दें, किसी का भी डाल दें और हम उसमें करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये उसी ब्रांड का होना चाहिए। जैसे कि ये जो ऑयल है दोस्तों, ये किस ब्रांड का चलाते हैं, जो हीरो कंपनी जो ऑयल चलाते हैं वो चलाते हैं टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड। देखिए ये कंपनी का नाम है टाइड वाटर, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए, टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। तो इस कंपनी का ये ब्रांड होता है
और ये सप्लाई किया स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर हीरो मोटोकॉर्प, यानी स्पेशल ये हीरो के लिए ये डिब्बा बनाया गया, ये पैकिंग बनाया गया है और इसी के लिए ये ऑयल है। और सच पूछो तो ये इस नाम से आपको मार्केट में और भी ऑयल मिल जाएगी। इस हीरो जेन्युइन की इस डिब्बा की तरह, इस पैकिंग की तरह आपको और भी ऑयल मिल जाएगी और इस नाम से भी मिल जाएगी, टाइड वाटर ऑयल कंपनी के नाम से भी। लेकिन दोस्तों ये ऑयल आपको नहीं मिलेगी, इस तरह का ऑयल नहीं मिलेगी और अंदर में आपको कुछ दूसरा ऑयल मिलेगा। और ये जो ऑयल हमारे पास ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है हमारे पास। हमने कई तरह के हमने ऑयल देखे हैं। एक तो इसमें हीरो की अगर आप वेबसाइट चेक करोगे, हीरो मोटर कॉर्प में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 3 कंपनी का आता है। एक टाइड वाटर ऑयल कंपनी, दूसरा मेक आता है, तीसरा आता है सेविता का। ये तीनों, उन दोनों ने इससे परमिशन लिया हुआ है, सेविता और मेक दोनों ने परमिशन लिया हुआ है कि मैं भी आपका ऑयल चलाता हूँ सर, आप भी हमारे साइट को जोड़ दीजिए उसके अंदर। तो अगर आप उस दोनों का ऑयल अगर लेकर चेक करेंगे, इस ऑयल के बराबर आपको नहीं मिलेगी। ये जो टाइड वाटर की जो ऑयल आती है इसे ही हीरो वाले चलाते हैं, उस दोनों को ज़्यादातर नहीं चलाते। हमने तो देखा ही नहीं है, हो सकता है चलाता हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस ऑयल को चलाए देखेंगे, मेक जैसे कि यहाँ पे टाइड वाटर कंपनी का लिखा हुआ, उसमें अगर मेक लिखा हुआ है फिर सेविता आता है लिखा हुआ, और उस दोनों ऑयल को अगर इस बराबरी में मिलाएंगे तो वो नहीं मिलेगी। ये सुपर फास्ट ऑयल होता है, हमने देखा है, बहुत ही जेन्युइन ऑयल है और आपको वो दोनों भी ऑयल दोस्तों इस तरह की नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें अगर डालेंगे, अगर यही चीज़ें अगर आप डालेंगे बिल्कुल ओरिजिनल, तो आप ये कर सकते हैं। अब बाकी हम लोगों का जो राय होता है दोस्तों वो नहीं होता है, वो हमारे हिसाब से नहीं है। कंपनी वाले का कहना है, उसका अलग अलग तरीके होते हैं, उसका चलाने का हर चीज़ अलग अलग तरीका होता है। मान के चलो कंपनी वाले कहते हैं कि भाई आपकी गाड़ी का माइलेज होगा 60, उसका कहना है कि इस पैशन प्रो बाइक का माइलेज 60 है। जब आप अपने रोड पर चलाएंगे तो उसका माइलेज कितना हो जाएगा 50, वो 10 का माइलेज हमेशा कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि रोड की अंतर होती है और चाल की अंतर होती है। उसका जो चाल होता है, वो जो चलाते हैं गाड़ी को, वो जो नाप करते हैं वो एक मशीन के जरिए से करते हैं। वो कहीं गाड़ी लेकर नहीं जाते हैं, वो एक जगह ही गाड़ी को खड़ी करके और मशीन के जरिए से गाड़ी को रेस देकर उसी जगह नापा जाता है एक मशीन के जरिए से। उसका जो नाप है वो सही है, वो किसी भी हालात में वो गलत नहीं हो सकते। चाहे हीरो रहे, बजाज रहे, टीवीएस रहे, होंडा रहे, किसी भी कंपनी का मैं आपको बोलूँगा कि वो गलत नहीं है, वो हमेशा की तरह सही है दोस्तों। वो हर तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। इतने सारे कुछ सोचने के बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखते हैं, हर चीज़ इंजीनियर बड़े बड़े उसको पास करते हैं, तभी कोई भी चीज़ चलता है, ठीक है। तो बहुत भाई का ऐसा भी कहना होता है कि दोस्तों कि हीरो का ऑयल अच्छा नहीं है, बिल्कुल पतला रहता है, पानी रहता है। जी भाई, ये सोच आपका गलत है। इंजन में पतला ऑयल ही चाहिए, इंजन में पतला ऑयल ही चाहिए। और जब इस ऑयल को आप डालेंगे 10W30 जब ऑयल को डालेंगे तो आपकी बाइक वाकई में बहुत फ्री रहेगी। इस ऑयल का काम है ऑयल पार्ट्स को क्लीन भी रखना और साथ में रफ्तार भी तेज़ करना। और अगर हम गाढ़ा ऑयल डाल देते हैं तो वो क्या करता है कि चिकनाहट लाती है और क्लच को फिसलन पैदा करती है और अलग तरीके की वो काम करता है। जो इतना समझ लीजिए कि कंपनी जो कुछ भी सोच कर अगर देते हैं, वो ऑयल को जो चुना है उन्होंने 10W30, वो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा, हर चीज़ सर्च करके ही उन्होंने चुना होगा। चलो मैं आपको बताना क्या चाहता था और मैंने आपको बता भी दिया कि आपको टॉपअप कराना सही है या गलत है। ये चीज़ें फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 3,000 किलोमीटर चलाने के बाद उसमें से फिर आप बराबर करेंगे, इसके लेवल करेंगे ऑयल डालने के बाद, जैसे 200 ml या 250 ml आप ऊपर से डाल देते हैं और फिर उस ऑयल को आप चाहेंगे कि 6,000 किलोमीटर में हम पूरा रिप्लेस करें, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। ये ऐसे हालात में सही है जहाँ पे आपकी रोड सही हो और आपका चाल सिंगल हो और सही ड्राइविंग होती हो आपकी गाड़ी, तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये हमारा सजेशन, हमारा मानना है। ये बाकी और भी मैकेनिक लोग क्या कहते हैं इसके बारे में हमें उससे ज़्यादा पता नहीं है। ये हमारा सोच, हमारा अनुभव है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें इस ऑयल में आप कर सकते हैं। दूसरा ब्रांड में अगर वो करना चाहेंगे तो हमारे हिसाब से वो नहीं होगा, क्योंकि वो इस ऑयल से बहुत ही अंतर होता है। अब देखिए इसका बजाज वाले का कहना है, बजाज वाले का जो कहना है कि 10,000 किलोमीटर, सुन के बड़ा अजीब लगता है मैकेनिक लोगों को। हम लोग सुन के बड़े अजीब हम लोगों को लगता है कि ये 10,000 किलोमीटर किस तरीके से चलाएंगे। जब 3,000 किलोमीटर चलती है तो 200 ml या 150 ml ऑयल घट जाता है, और अगर 10,000 किलोमीटर हम चलाएंगे तो फिर वो ऑयल कहाँ जाएगा, वो तो
एक भी नहीं निकलेगा, हो सकता है 100-150 ml निकले, इस तरह का हमारा सोच होता है। तो ये भी जो है दोस्तों, ये 10,000 किलोमीटर का नहीं होता। इसका भी कहना है कि 5,000 किलोमीटर पे आप टॉपअप कराइए। टॉपअप रिकमेंडेड एट 5,000 किलोमीटर, इसमें भी साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5,000 किलोमीटर पे आप चलाइए। 5,000 किलोमीटर उसके बाद आप फिर से ऊपर से ऑयल आपको डालना है, डलवाना है, और फिर आप इस ऑयल को 10,000 किलोमीटर में आप चेंज कीजिए। लेकिन इसका भी यही कहना है कि ये ऑयल सिर्फ हमारा ही होना चाहिए, हमारा ही ब्रांड होना चाहिए, शोरूम का ही ब्रांड होना चाहिए, मार्केटिंग का कोई भी नहीं होना चाहिए ऑयल। तो इसमें भी कर सकते हैं। हालांकि ये देखिए, ये HP का है, ये HP वालों ने इन्हें सप्लाई किया है। और भी कंपनी होगी इसके साथ, हमने इसके बारे में तो ज़्यादा देखा नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले ने इस ऑयल को लॉन्च किया है मार्केट में। अब वो बजाज शोरूम वाले किस कंपनी के नाम से चलाते हैं वो हमने देखा नहीं है, लेकिन ये मैंने मार्केट से लिया है, और ये भी मैंने मार्केट से ही लिया है। मार्केट में कई तरह के ऑयल मिलते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ऑयल ख़रीदने के बाद ही सारी तरह की अनुभव होती है कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। हमारे पास गलत भी ऑयल आया है, हमने हर तरीके से जांचा, हर तरीके से देखा है ऑयल को भी, और इसके कार्टून को, लेबल को, मोनोग्राम को, हर तरीके से मैंने हर चीज़ को मैंने देखा है। और मैं पक्का बता दूंगा, कहीं भी अगर ये ऑयल मैं लूँगा, इस ऑयल को, इस खास करके इस ऑयल को, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो ऑयल सही है या गलत है। तो बात थी बस दोस्तों यही टॉपअप के बारे में कि टॉपअप आप किस हालात में कर सकते हैं। टॉपअप आप हम लोगों के लिए नहीं है, हमारे एरिया के लिए नहीं है। आप अगर सही रोड है आपका, बिल्कुल सही रोड है, ऑन रोड ऐसा जैसे कि भीड़ भड़क ना हो, बार बार क्लच ना लेता हो, या फिर कहीं रोड ख़राब ना हो, इस तरह की अगर सही जगह है तो आप वहाँ पे इतना आप ऑयल चला सकते हैं। बाकी लोकल बाइक चलाने वालों के लिए ये चीज़ें नहीं है, तो हमें ये करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अक्सर लोग ये कर भी नहीं पाते हैं डायरेक्ट शोरूम में। क्या दोस्तों, अगर 3,000 किलोमीटर अगर गाड़ी आपकी चल जाती है तो उसका ऑयल जो होता है इंजन का गाढ़ा हो जाता है, और गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, और उसके ज़रिए से क्लच प्लेट ख़राब होने का चांस रहता है, बाइक धुआं मारने का भी चांस रहता है। तो इसी के को देखते हुए अगर हम 6,000 किलोमीटर चलाएँगे या फिर 10,000 किलोमीटर चलाएँगे तो वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी हमारी बाइक। और जब हम ऑयल को निकालेंगे तो गाढ़ा ऑयल निकलेगा, और साथ में इंजन भी ब्लैक हो जाएगी, और ठीक से वो काम नहीं करेगा, आगे चल के प्रॉब्लम करेगी। तो हमारे हिसाब से ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो आप जब भी ऑयल को चेंज कराएंगे वो 3,000 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 किलोमीटर। हम लोग मैकेनिक लोग जो मान्यता रखते हैं वो 2,000 से 25 किलोमीटर तक। और अगर 3,000 किलोमीटर भी आप चला देंगे तो ज़्यादा हर्ज नहीं है, आपको 3,000 किलोमीटर में लास्ट चेंज करा देना चाहिए, क्योंकि 3,000 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पे कम से कम 150 या 200 ml कम हो जाती है, और वहाँ पे भी हमें ऑयल का जो रंग होता है वो थोड़ा महक ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा ही महकने लगता है, क्योंकि जब ज़्यादा ऑयल गाढ़ा हो जाता है तो इंजन के ऊपर दबाव पड़ती है, और उसकी वजह से क्लच प्लेट हीट करने लगता है, जो ऑयल में महक आ जाती है। ऑयल चेंज के बारे में मैंने इससे पहले ये बताया कि अगर आप 100 सीसी से बाइक और 125 सीसी तक अगर आपकी बाइक है तो 10W30 का ऑयल आप यूज़ कीजिए, आपकी बाइक हमेशा के लिए फ्री रहेगी, क्लच प्लेट भी ज़्यादा दिन तक टिकेगी, और हाँ, आपकी बाइक जो रनिंग है वो और भी अच्छी हो जाएगी। और वो स्मॉग अगर प्रॉब्लम अगर जैसे कि होता है कि बहुत बाइक ऐसे हैं कि जल्दी से धुआं मार देती है, तो इस तरह का ऑयल अगर आप चलाएँगे, अच्छे ब्रांड का ऑयल चलाएँगे तो जल्दी धुआं भी नहीं मारेगी। हमारे ख्याल से वो 40,000 के पार ही वो धुआं मार सकता है, 50,000 के पार। तो 150 सीसी की अगर गाड़ी है, उससे अधिक है, तो आप 20W40 का यूज कीजिए, जो भी ब्रांड हो, ओरिजिनल हो, हर तरह का देख कर काम किए। क्योंकि ऑयल देखिए बहुत तरह के आ रहे हैं, हमारे पास भी आते हैं, सर ये ऑयल चलाइए, वो ऑयल चलाइए, तो हम लोग इसके अलावा कभी किसी पर ध्यान ही नहीं देते हम। हमारे पास गल्फ है, कैस्ट्रोल है, फिलहाल अभी तो देखिए ये बजाज का हमारे पास ही जो खाली डिब्बा, हमारे पास डिब्बा और भी है, ये हीरो का ऑयल है हमारे पास, ये देखिए ये कैस्ट्रोल का है, हमारे पास HP का है, हम सर्वो का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर तरह का देख सकते हैं कि पीछे अगर देखेंगे तो एक कैस्ट्रोल पावर दिया हुआ है दोस्तों, कैस्ट्रोल पावर, उसका दाम भी अजीब होता है, उसका भी दाम दिखा देता हूँ मैं कितना होता है। अगर आपकी बाइक अगर अपाची है, पल्सर है, 150, 160, 180 सीसी का बाइक है, तो आप इस ऑयल को यूज़ कीजिए बिना देखे। आप क्यों ऐसे ऑयल पे भरोसा करते हैं, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। देखो ना, क्या नाम है उसका, कोई भाई कमेंट में हमसे बोले थे कि इस तरह का ऑयल चलाइए सिंथेटिक,
सिंथेटिक देखिए, सिंथेटिक ये और सिंथेटिक होता है, हालांकि सिंथेटिक सबसे अच्छा होता है। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, है ना। और ये है BW50 40+। ये आप 150 सीसी, 160 सीसी, 180 सीसी, 200 सीसी में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, देख सकते हैं हर तरीके से QR कोड वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ है। दोस्तों अगर कैस्ट्रॉल भी अगर लेना चाहते हैं सिंथेटिक में, तो इसमें भी आपको 10W30 का मिल जाता है इसी चीज़ में। ये गोल्डन कलर का पैकेट आता है, डिब्बा आता है, इसी में आपको वो भी मिल जाएगी। और इसका भी MRP मैंने आपको बता दिया स्क्रीन पर, फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो होता है ये 439 रुपये का होता है ये। और वो भी करीब 300 से ऊपर का होगा, वो भी 10W30 का, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को इतने देर तक देखते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं। और मैं एक वीडियो ऐसे लाने वाला हूं आप सभी के लिए, जो भाई हमारे सीखने वाले हैं, जो सीखते हैं किसी वर्कशॉप पे, तो उनके लिए मैं खास करके एक वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से उसको ध्यान देना चाहिए, जो जल्दी आप काम सीख पाएंगे और कामयाबी आपको मिल पाएगी। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा। और अब तक के लिए बस इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।